हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेस स्किल कर्सर के इस वीडियो में। इसमें अपन समझने वाले हैं कि कर्सर होता क्या है एंड कर्सर को आप फंक्शन या प्रोसीजर या स्किल स्टेटमेंट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कर्सर का सबसे पहले एडवांटेज ये रहता है कि आपके पास कहीं इसको लूप में चलाना है कि आपके पास दो स्किल क्वेरी है। फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर टेबल है, वहाँ से आपको पैरामीटर उठाना है एंड दूसरी टेबल में उस मीटर के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक एक पैरामीटर की वैल्यू निकालते जाएंगे कर्सर के थ्रू एंड जो सेकंड मेन टेबल है उसकी वैल्यू अपडेट करते जाएंगे। तो एक तरह से क्या कर रहा है, लूप की तरह कर रहा है। मेरे पास 100 रिकॉर्ड है तो 100 को मैं 1 बाय 1 फैच करते जाऊंगा एंड 100 रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग में अपडेट करते जाऊंगा। तो ये क्या करता है, आपका जो बिग क्वेरी है, बहुत बड़ा बिग क्वेरी है, उसको एक साथ अपडेट करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने इसका बेसिक सिंटेक्स लिख दिया है, इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन पीजी एडमिन में समझेंगे। तो ये तो क्या है, मेरा नॉर्मल जो स्किल स्टेटमेंट रखते हैं तो क्या रहता है पीजी एडमिन में, ये अपना स्टैंडर्ड है डू, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मेरा बॉडी एंड होता है। ठीक है, ये तो बेसिक सिंटैक्स था। तो इसके बाद इसका क्या होता है कि डिक्लेयर कर्सर वेरिएबल। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल आपको स्टोर करने हैं या एरर डिक्लेयर के लिए जो भी स्टोर करना है वो यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं। तो एग्जांपल में क्लियर होगा। फिर उसके बाद क्या था, अपना सिंपल बिगिन होता है, यहाँ पे एंड होता है। तो ये तो अपना बिगिन एंड नॉर्मल था। इसके बाद आपका क्या होता है, एक और डिक्लेयर स्टार्ट होगा जहाँ पे कि अपन कर्सर का डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। तो कर्सर का डेफिनेशन क्या होता है, आपको कर्सर का एक नाम लिखना रहेगा, आपको कर्सर का कोई भी नेम, तो मेरे केस में मैं दे रहा हूँ कर्सर अंडरस्कोर टेबल नेम। ये कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं नेम यहाँ पे। इसके बाद स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है कर्सर फॉर, मतलब आप कर्सर किसके लिए लिख रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि पैरामीटर टेबल, तो यहाँ पे मैं पैरामीटर टेबल का सेलेक्ट क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डेमो टेस्ट डॉट पैरामीटर, या कोई भी टेबल। तो यहाँ से क्या होगा, मैं सेलेक्ट फर्स्ट जो है यहाँ पे मैं वेरिएबल कलेक्ट कर रहा हूँ, वैल्यू कलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद स्टार्ट होता है बिगिन। फिर इसके बाद क्या होता है, जो कर्सर अपने डिफाइन किया है उसको ओपन करते हैं। तो क्या सिंटैक्स होता है, ओपन एंड आपका जो कर्सर नेम रहेगा। इस कर्सर का अभी आप लूप स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, आपका लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लूप एंड यहाँ पे जब लूप ओपन कर रहा है मतलब उसको एंड भी करना रहेगा, तो इसका एंड लूप। इसके बाद नेक्स्ट सिंटेक्स होता है कि आप फैच कर रहे हैं। अपना क्या है स्टेटमेंट था कि 1 बाय 1 1 2 3 इस तरह से ऑर्डर में वो वैल्यू लाते जाए। तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी फैच कर रहे हैं। फैच क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक कर्सर टेबल नेम जो मेरा कर्सर है उससे मैं वैल्यू एक रिकॉर्ड सेट में स्टोर करते जा रहा हूँ। तो कहीं भी स्टोर करना है तो यहाँ पे जो डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे अपन जो रिकॉर्ड है इसको रिकॉर्ड करके डिफाइन कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू आ रही है वो 1 1 1 इस रिकॉर्ड सेट में स्टोर हो जाएगी। तो मैं एक टेबल की बात करूँ तो मेरा ऐसे टेबल नेम है, टीबीएल नेम, कॉलम नेम, या कोई भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू इस रिकॉर्ड सेट में स्टोर होते जाएगी। यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, एग्जिस्ट व्हेन नॉट फाउंड। तो क्या होगा, आपने जब लूप स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है क्या मतलब, आपका क्या होगा, जब भी सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे तो लास्ट रिकॉर्ड में आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 17 रिकॉर्ड है, तो 17 के बाद 80 नंबर लूप पे जाएगा तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको एग्जिट करना है मुझे इस लूप को। तो एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, एक्चुअल में जो वैल्यू आई है इनको यहाँ पे यूज़ करना है, मुझे अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, जो भी वैल्यू करना है वो यहाँ पे लिखा है मेरा इस स्टेटमेंट में। तो मेरी कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिंट करा ले रहा हूँ, रेज नोटिस यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या होगा, मेरा एंड लूप किया था, मुझे कर्सर जो ओपन किया था उसको मेरे को क्लोज करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर्सर कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं एक्सेप्शन लिख लूँगा इस इन केस इस कर्सर में मेरे को कुछ एरर आता है। तो ये तो एकदम बेसिक सिंटैक्स हो गया है, लेकिन जब अपन इसका एग्जांपल ले रहे हैं अभी पीजी एडमिन ओपन करके तो क्लियर होगा। चलिए पीजी एडमिन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक कर्सर लिखते हैं। तो मैं क्या जेनरिक जो स्केल है उसमें लिख रहा हूँ, जिससे कि आप इसको या तो प्रोसीजर या फंक्शन दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है अपना डू। तो यहाँ पे देखिए मैंने डू स्टार्ट किया है एंड मेरा बॉडी स्टार्ट किया है। आप यहाँ पे बॉडी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरी बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मैं लास्ट में
इसको एंड कर रहा हूँ। ये तो बेसिक था। डिक्लेयर, डिक्लेयर क्या, आपके जो कर्सर वेरिएबल है वो डिक्लेयर करना है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आप डिक्लेयर करेंगे। तो मैं बोल रहा था कि कर्सर की जो वैल्यू आती है उसको मुझे कहीं एक रिकॉर्ड में स्टोर करना पड़ेगा। कहीं मैं स्टार ले रहा हूँ तो मल्टीपल वेरिएबल है, तो मल्टीपल वैल्यू है, तो मल्टीपल वैल्यू को क्या करने के लिए, स्टार करने के लिए, अपन क्या स्टोर करने के लिए क्या करते थे, एक क्या था, रिकॉर्ड सेट। तो मैं बोल रहा हूँ एक वेरिएबल का नाम, मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल जनरली अपन इससे दे देते हैं अंडरस्कोर से, तो अपने को मालूम रहे कि ये वेरिएबल थे। तो अंडरस्कोर रिकॉर्ड स्ट्रिंग करके एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका क्या दिया है, मैंने रिकॉर्ड। दूसरा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि कितने काउंटर चल रहे हैं, जो सेलेक्ट क्वेरी आएगी उसमें कितनी टेबल आ रही है, कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो उसको मैंने स्टोर करने के लिए एक काउंटर लिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, काउंटर काय का, इंटीजर टाइप का, जहाँ पे मैं प्लस करते जाऊँगा। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी आप उस हिसाब से लेंगे। तो जहाँ पे मैं क्या जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड +1 करते जाऊँगा। एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग लिख रहे हैं अपन, तो जो एरर आएगी उसको स्टोर करने के लिए एरर मैसेज टेक्स्ट डिफाइन किया है, या बेयर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिगिन। तो मैं बिगिन करता हूँ, उसके बाद क्या था मेरा, डिक्लेयर, जो कर्सर है उसको डिक्लेयर कर। तो कर्सर का किस तरह से सिंटेक्स था कि मैं कर्सर का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो टेबल है, जो इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर सारी टेबल है उनको कलेक्ट करूँगा एंड उन टेबल के अकॉर्डिंग मैं कुछ अपडेट या प्रिंट करूँगा। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, कर्सर का नाम, कर्सर, एंड मैं बोल रहा हूँ कि मैं कलेक्ट कर रहा हूँ टेबल नेम। तो मैं इस तरह से दे रहा हूँ कि tbl_name, एंड क्या था सिंटैक्स, कर्सर फॉर। अभी जो एक्चुअल क्वेरी है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स, मतलब जितनी भी टेबल है किसके अंदर, मेरे स्कीमा के अंदर। मैंने क्या स्कीमा बनाया था आपको याद है, demo_test। तो अपना क्या कर रहा है, कर्सर के अंदर जितनी भी टेबल है इस स्कीमा में उनको अपन स्टोर कर रहे हैं एंड 1 बाय 1 फैच करके उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ बिगिन होता है, उसके बाद क्या सिंटैक्स था मेरा, ओपन होता है। जो कर्सर लिखा है उसको सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, ओपन कर्सर। यदि आप ओपन कर रहे हैं तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो इस ओपन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पे लूप स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कर्सर का मेन फंक्शनैलिटी क्या है, लूप है 1 बाय 1। तो इस लूप को ओपन कर रहे हैं, इसी को अपन यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे एंड में। तो हमेशा याद रखिए जो भी ओपन कर रहे हैं उसको हमेशा क्लोज करिए। ओपन कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज, लूप स्टार्ट होगा। लूप के बाद 3rd नंबर का स्टेप था, आपको फैच करना है। किस में से, कर्सर में से। तो आपका स्टेटमेंट आएगा फैच कर्सर का नेम इनटू, इसको आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू है तो मैंने रिकॉर्ड डिफाइन किया है। आपकी सिंगल वैल्यू रहेगी तो आप यहाँ पे बेयर केयर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अपने केस में अपन पूरा स्टार, मतलब जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। इनटू क्या, रिकॉर्ड और रिसीट करके स्ट्रिंग दिया है कि रिकॉर्ड की स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। देखिए, तो अपन हर को डिफाइन करने के लिए अंडरस्कोर लगा रहे हैं, तो हर जगह अपन अंडरस्कोर लगा देते हैं। यहाँ पर भी स्टोर कर रहा है तो किसके अंदर, अंडरस्कोर रिकॉर्ड स्ट्रिंग। तो ये है मेरा वेरिएबल, इसके अंदर ये स्टोर वैल्यू हो गई है। अभी मैं बोल रहा था कि मैं काउंटर भी यूज़ कर रहा हूँ, कि मैं जब यहाँ पे लूप आया है तो मैं इसको बोल रहा हूँ काउंटर +1, मतलब 0 से स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वैल्यू आएगी उसके लिए मैं इसको प्रिंट कराऊंगा काउंटर को यहाँ पे 1। नेक्स्ट टाइम सेकेंड लूप लगेगा तो सेकेंड, तो अपने को मालूम चलेगा कि किस लूप में कौन सी टेबल थी। ठीक है, इसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि एग्जिस्ट व्हेन नॉट फाउंड। तो जब आपके सारे लूप खत्म हो जाएंगे, जैसे मेरे 17 टेबल हैं यहाँ पे, तो 17 के बाद जो 18 नंबर का टेबल आएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसको मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, मतलब रिकॉर्ड आपका इस टेबल में सेलेक्ट स्टार में कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना, आपका एक्चुअल जो सेलेक्ट रिजल्ट आया है रिकॉर्ड सेट में, आपको उसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वेयर कंडीशन पे एक एक टेबल को ले सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल द कॉलम वेयर टेबल नेम इक्वल टू ये रिकॉर्ड सेट से जो टेबल आ रही है उसको। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए सिर्फ आपको प्रिंट करा दे रहा हूँ। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट क्वेरी या इंसर्ट क्वेरी लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेज नोटिस दिस इज कर्सर लूप नंबर। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे मैंने जो कर्सर लिया है काउंटर, उसको मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे 1, सेकंड पे 2,
तो यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। सेकंड नंबर जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे अपन 1 बाय 1 यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उसको 1 बाय 1 प्रिंट करा रहा हूँ। तो पहले नंबर के कर्सर पे टेबल नेम इज, मतलब जो फर्स्ट नंबर का टेबल आएगा, यहाँ पे चाहे तो आप ऑर्डर वाई दे सकते हैं और एंड टेबल नेम लाइक करके दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी जितनी भी टेबल है सारी टेबल को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है फिलहाल। तो यहाँ पे टेबल नेम इज, ये अपन ने स्टेटमेंट देखा ही है, परसेंटेज यहाँ पे, एंड टेबल टाइप की मैं सिर्फ 2 वैल्यू कलेक्ट कर रहा हूँ इस वाले स्टार से, कि मेरा टेबल का नेम क्या है एंड टेबल का टाइप क्या है। रिकॉर्ड तो कैसे करते थे अपन, ये तो आपका स्टेटमेंट सिंपल था जो हमेशा था कि टेबल नेम इज परसेंटेज परसेंटेज 2% लिए, मतलब इनकी वैल्यू। तो क्या था मेरा रिकॉर्ड सेट, ए अंडरस्कोर रिकॉर्ड स्ट्रिंग, इनको सबको मैं काउंटर इस तरह से दे रहा हूँ यहाँ पे अपर करके, क्योंकि जनरली जो स्टोर करता है पोस्टग्रेस सारे टेबल आपके लोअर केस में स्टोर करता है, लेकिन मैं प्रिंट कराने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे अपर लिख दे रहा हूँ। एंड जो रिकॉर्ड स्ट्रिंग है, जो कि मेरा ये वाला था, जहाँ पे मेरा जिस रिकॉर्ड सेट में अपनी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ ये वाला वैल्यू था, तो यहाँ पे रिकॉर्ड स्ट्रिंग डॉट, इसके अंदर जो भी टेबल नेम रहेगा या जो भी प्रिंट कराना, तो मैं क्या करा हूँ, देखिए सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं एंड यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रिंट कराना मुझे, टेबल नेम। तो सिर्फ मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर रिकॉर्ड स्ट्रिंग डॉट, जो एग्जैक्ट नेम है टेबल अंडरस्कोर नेम दे दूंगा। और दूसरा मुझे क्या करना, टेबल टाइप, तो रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड स्ट्रिंग डॉट टेबल टाइप। और कुछ प्रिंट कराना, सारी ये जितनी भी वैल्यू है स्टार के अंदर, मैं जैसे मुझे ये करना है कि टेबल स्कीमा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अंडरस्कोर रिकॉर्ड स्ट्रिंग डॉट टेबल स्कीमा। मतलब आपकी ये जो रिकॉर्ड सेट है इसमें पूरी वैल्यू आपकी स्टार वैल्यू आई हुई है। स्टार की जगह आप पर्टिकुलर यहाँ पे 2 वैल्यू है उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कि मैं यहाँ पे मेरे केस में टेबल अंडरस्कोर नेम एंड टेबल टाइप अकेला भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया मेरा। अभी क्या हो गया, एंड लूप, कर्सर यहाँ पे अपन ने क्लोज कर दिया था। इसके बाद अपन कर रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो अपन ने सेपरेट वीडियो बनाया है उसमें देखा हुआ है। तो एक्सेप्शन वही सेम है, एक्सेप्शन व्हेन अदर देन, मतलब कुछ भी एरर आए तो उसको वो क्या करे, गेट स्टैक्ड डायग्नोस्टिक एरर मैसेज जो अपन ने डिफाइन किया था टैक्स, उसके अंदर उसको स्टोर कर दे और यहाँ पे प्रिंट कर दे। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टोर कर रहा हूँ, डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा। एंड बॉडी क्लोज होगी। तो एकदम से इसको टेस्ट कर लेते हैं, रन करते हैं। तो मेरे पास टोटल 17 टेबल है, लूप 1 बाय 1 चलना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो रन करते हैं, देखिए कहीं पे सिंटैक्स एरर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसका नेम चेंज कर दिया है अंडरस्कोर, और कहीं भी किया है अपन अंडरस्कोर सारे वेरिएबल में नो। चलिए अपन ने चेंज कर दिया है, रन करके देखते हैं, एरर मैसेज अंडरस्कोर। आप जब भी रन करते हैं आपके जो भी एरर आते हैं वो नीचे दिखाते जाएगा, आप उसको फिक्स कर देंगे। देखिए अपन ने क्या क्वेरी लिखी थी कि मैंने एक काउंटर ओपन किया था एंड उसको प्रिंट कर रहा था, दिस इज फॉर कर्सर रूप नंबर 1। पहले नंबर का कौन सा टेबल है मेरा, एम्प्लाई, उसको प्रिंट किया, टेबल नेम इज एम्प्लाई। देन अगेन वो लूप 2 पे गया, यहाँ पे लूप 2 नंबर 2 के नंबर पे कोविड नंबर टेबल था उसको प्रिंट किया, नंबर 3 उसको प्रिंट किया, एंड सारे टेबल को उसने यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दिया अप टू 17 एंड। तो अपने को ये मालूम चला कि लूप बुक इस तरह से चला कि 1 बाय 1 उसने प्रिंट किया है यहाँ पे। यदि आपको चेंज करना है तो यहाँ पे यदि तो इसी ऑर्डर में कर दिया है। यदि अपनी रिक्वायरमेंट है कि अपने को इस ऑर्डर में नहीं डिफरेंट ऑर्डर में टेबल प्रिंट कराना है, तो अभी क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एम्प्लाई रैंडम ऑर्डर में उठाया है जो, तो अपन इसको यहाँ पे ऑर्डर डाल सकते हैं। तो अपन बोलते हैं ऑर्डर वाई टेबल अंडरस्कोर नेम, अपन बोलते हैं असेंडिंग में। तो असेंडिंग में मतलब मेरा जो सी है वो ऊपर आ जाना चाहिए ई से पहले, उस तरह से प्रिंट कराना। आप यहाँ पे डालेंगे तो देखिए कोविड डिपार्टमेंट, तो CDEF इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर कर दिया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई फिल्टर डालना है कि आपको रिक्वायरमेंट है कि सारे टेबल को नहीं उठाना है, आपको स्पेसिफिक टेबल उठाना है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं एंड टेबल अंडरस्कोर नेम, मैं बोलता हूँ लाइक, कौन से टेबल, सिर्फ जो एम्प्लाई टेबल है EMP से स्टार्ट होने वाले उनको ही प्रिंट करना है। यहाँ पे इस तरह से इसको रन करेंगे तो सिर्फ जो EMP जिनके स्टार्ट हो रहा है EMP एंड एम्प्लाई, उस टेबल का रिकॉर्ड उठा कर देगा। ये तो हो गया सिंपल, मैं प्रिंट करा रहा हूँ। यदि मुझे इसके बेसिस पे कोई
सेलेक्ट अपडेट कराना है, तो यहाँ पे मेरा एक रिक्वायरमेंट रहेगा कि मैं यहाँ पे कोई भी अपडेट स्टेटमेंट लिखूँगा एंड यहाँ पे कि मुझे रिकॉर्ड इक्वल टू क्या करना रहेगा, टेबल नेम। तो इस तरह से रिकॉर्ड स्ट्रिंग इक्वल टू टेबल नेम, तो ये मेरा फिल्टर कंडीशन में मैं यूज़ करूँगा। तो वो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, जो फर्स्ट टाइम EMP टेबल है इसके रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, सेकंड लूप में जाएगा एम्प्लॉय को। तो आप इस तरह से आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हैं, कर्सर के अंदर कर्सर यूज़ कर सकते हैं कि आपको एक और कर्सर की ज़रूरत है। इस टेबल के बेसिस पे आपको सारे कॉलम उठाना फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे डालेंगे कॉलम एंड कॉलम के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करना है। तो आप अंदर जो सेकंड कर्सर है उसके अंदर भी अपडेट कर सकते हैं। तो आप ट्राई करके इसके मल्टीपल ऑप्शन, यदि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।